उल्फत से भरी सेज के फूलों को नमस लो। उल्फत से भरी सेज के फूलों को नमस लो। फूलों को नमस लो। फिर आपको ये प्यार का बिस्तर न मिलेगा। हम जैसा कहीं आपको दिलबर न मिलेगा। हम जैसा कहीं आपको दिलबर न मिलेगा। इस दुनिया में हम किसी न किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेतहाशा प्यार करते हैं। चाहे वो हमारी माँ हो सकती है, वो हमारे पापा, हमारा भाई, हमारी बहनें हो सकती हैं। अगर हम शादीशुदा हैं तो वो हमारी पत्नी हो सकती हैं, या फिर किसी महिला का पति हो सकता है, या फिर उसका बच्चा हो सकता है, बेटा बेटी हो सकता है। किसी न किसी से हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हमारी दादा दादी हो सकती हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, और कोई भी दोस्त हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, तो कोई भी दोस्त हो सकता है जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। जब कोई किसी से बेतहाशा प्यार करता है तब वो उसका ख्याल रखता है, अलग अलग लेवल पे ख्याल रखता है, अलग अलग स्तर पर ख्याल रखता है। वो उसका मानसिक स्तर पर ख्याल रखता है, भावनात्मक स्तर पर ख्याल रखता है। मतलब वो उसके मूड का ख्याल रखता है, ध्यान रखता है कि वो कब उदास है, कब चुप है, कब मुस्कुरा रहा है। वो ये ध्यान रखता है। वो उसके डर को समझता है। जिस बात से वो डरता है वो चाहता है कि वो उस चीज़ का सामना न करे, क्योंकि उसे डर न लगे किसी चीज़ का। वो उसकी नापसंद चीज़ों से उसे बचाने की कोशिश करता है, जिससे वो प्यार करता है। नापसंद चीज़ें उसके सामने में नहीं करता है, नहीं लाने की कोशिश करता है। कभी कभी बिना कहे ही उसके दर्द को पहचान लेता है। वो उसके सपनों और अधूरे अरमानों का हिसाब रखता है, उसका ख्याल रखता है। कोई उसको ताना न मारे, कोई उसको उलाहना न दे, इस बात का भी वो ख्याल रखता है। वो उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और उसकी अधूरी बातें भी समझ लेता है। वो उसके भावनात्मक स्तर पर, इसको कहते हैं मानसिक स्तर पर ख्याल रखना। वो उसका शारीरिक स्तर पर भी ख्याल रखता है। वो समय पर खाना खा रहा है या नहीं, ये इस बात का ध्यान रखता है। उसकी नींद पूरी हुई या नहीं, वो अच्छे से सोया कि नहीं, वो इस बात का भी ख्याल रखता है। उसे कहीं ठंडी तो नहीं लग रही, कहीं गर्मी तो नहीं लग रही, उसके पास ठंडी में पहनने वाले कपड़े, गर्मी में पहनने वाले कपड़े, ये सब तो हैं। उसे कहीं सर्दी जुकाम तो नहीं हो गया, उसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई, इस प्रकार का भी ख्याल रखता है। वो ज़रूरत पड़ने पर बिना मांगे ही दवा, पानी, गर्म कपड़ा, ये सारी चीज़ें बेइंतहा प्यार करने वाले को वो हाजिर कर देता है। उसके बाद वो उसके संवेदनात्मक स्तर पर, मतलब उसके आत्मा की जो भावनाएं हैं, उस स्तर पर भी वो उसका ख्याल रखता है। जैसे कि उसके अकेलेपन को वो भरने की कोशिश करता है। अगर वो अकेलापन महसूस कर रहा है तो उसे चुटकुले सुनाएगा, वो उसको शायरी सुनाएगा, वो उसको हंसाएगा, कहीं घुमाने ले जाएगा, कोई मूवी दिखा देगा, उसको कुछ ना कुछ बातों में उलझा करके उसके अकेलेपन को दूर करने की कोशिश करता है। वो उसकी असुरक्षा या हीन भावना में उसे संभालता है। यानी कि जब वो असुरक्षित महसूस करता है, अपने आप को हीन समझता है, छोटा समझता है, तब वो उसे भरोसा दिलाता है, उसके मन में विश्वास जगाता है। वो जो किसी को बेइंतहा मोहब्बत करता है वो उसे एक्सेप्ट करता है, उसके अंदर में उसकी अच्छाइयों को भी एक्सेप्ट करता है और उसकी कमज़ोरियों को भी एक्सेप्ट करता है। मतलब वो उसकी अच्छाइयों, उसकी बुराइयों, उसकी मजबूती और उसकी कमजोरी के साथ उसको स्वीकार करता है। उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी यादों को जिंदा रखता है। उसकी गलती, जब वो गलती करता है तब उसकी गलतियों पर वो गुस्सा कम और समझ ज़्यादा दिखाता है, समझदारी से काम लेता है। तो इतने सारे स्तरों पर ख्याल रखने के बाद, इतने सारे स्तरों पर उसका साथ देने के बाद, एक स्तर और है जिस पर वो उसका ख्याल रखता है, वो है भविष्य का स्तर। मतलब
वो ये सोचने लगता है, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो ये सोचने लगता है कि पता नहीं मेरे बाद इसका क्या होगा, जब मैं नहीं रहूँगा या फिर जब मैं मर जाऊँगा। आपकी माँ आपसे इतना प्यार करती है, आपका इतना ख्याल रखती है, तो वो अक्सर चिंतित रहती है। वो यही सोचती है कि पता नहीं अगर मैं चली गई और ये अगर लायक नहीं बना, ये नहीं सुधरा, तो फिर मैं अगर चली गई तो फिर इसका क्या होगा। वो इसी टेंशन में रहती है। आपके पापा इसी टेंशन में रहते हैं कि मैं अगर चला गया, मैं मर गया, तो फिर मेरे बच्चे का क्या होगा, ये कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ें जो मैं इसे प्यार दे रहा हूँ वो पता नहीं कहाँ भटकेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। इतना सारा टेंशन होने लगता है उसके दिमाग में कि मेरे बाद पता नहीं क्या होगा इसका। ठीक है, तो वो जो टेंशन है इंसान का कि मैं अगर नहीं रहा तो जिससे मैं प्यार कर रहा हूँ, जिसका मैं इतना ख्याल रख रहा हूँ, तो मैं अगर इस दुनिया में नहीं रहा, मैं अगर इस दुनिया से चला गया, मैं अगर मर गया, मैं अगर ख़त्म हो गया, तो फिर इसका क्या होगा। कौन इसे इतना प्यार करेगा, कौन इसे इतना सुख देगा। कहीं ये भटकने तो नहीं लगेगा मेरे बिना, ये इसका क्या होने वाला है। और उसी प्रकार का प्यार यहाँ पर कवि का ईश्वर के प्रति है। कवि उसी प्रकार का प्यार ईश्वर से करते हैं, उसी प्रकार का सुख ईश्वर को देते हैं जो एक इंसान को देता है। उसी प्रकार का प्यार जब कवि ईश्वर को दे रहे हैं, रेनर मारिया रिल्के ईश्वर को देते हैं, तब इनके मन में भी अब भविष्य की चिंताएं आने लगी हैं कि अगर मैं न रहा तो फिर इनका क्या होगा। वो पूछ रहे हैं ईश्वर से, सवाल कर रहे हैं या फिर जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं कि प्रभु, मैंने तो आपको इतना प्यार किया, इतना कुछ दिया, आपको इतने सारे सुख दिए, कौन कौन सा प्यार दिया, कौन कौन सा सुख दिया, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर मैं न रहा तो फिर आपका क्या होगा। आप लोग देखते होंगे, अगर देखना हो कि कोई भक्त अपने भगवान से कैसे प्यार करता है, तो सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। अगर किसी महिला कोई, अब जो देखिएगा कि लड़कियां जो हैं, वो महिलाएं जो हैं, उनके घर में लड्डू गोपाल होती हैं। ठीक है, लड्डू गोपाल मतलब भगवान श्री कृष्ण का बचपन का मूर्ति होता है, उसी को वो पूजा करती हैं। पूजा नहीं करती, वो उस लड्डू गोपाल को अपने दोस्त के रूप में, अपने अगर कोई शादीशुदा है तो वो उसे अपने बेटे के रूप में, कोई कुंवारी है तो फिर वो अपने उसे दोस्त के रूप में, या फिर कोई उसे भगवान के रूप में भी, तो अलग अलग रूप में वो लड्डू गोपाल की देखभाल करते हैं। वो उसे सुबह में उठाएंगी, उसे वो नहलाएंगी, धोएंगी, उसे कपड़ा पहनाएंगी, रोज़ रोज़ नया नया कपड़ा पहनाएंगी। कोई त्यौहार आ गया तो त्योहार के हिसाब से उसको कपड़ा पहनाया जाता है, समझ रहे हैं। मतलब होली आ गया तो वो उसके साथ रंग खेलेंगी, उसके बाद मान लीजिए दिवाली आ गया तो उसके हाथ में फुलझड़ी दे देगी। तो वो अलग अलग प्रकार से उसको फिर भोग लगाया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है, उनका ऐसे मुंह पोंछा जाता है। रोज़ प्रतिदिन जो त्यौहार, जैसे वो त्यौहार मनाती है वैसे ही वो लड्डू गोपाल जो है वो भी त्यौहार मनाता है। तो वो अपने बच्चे के हिसाब से उसका ख्याल रखती है, वो प्यार करने वाले के हिसाब से उसका ख्याल रखती है, वो अपने भगवान के रूप में उसका ख्याल रखती है, अलग अलग रूप में वो उस ईश्वर का ख्याल रखती है। तो अब अगर उसके मन में भी आ सकता है कि अगर मैं न रही इस धरती पर, मैं अगर जब चल गई, तो फिर जिसे मैं इतना प्यार कर रही हूँ, इतना देखभाल कर रही हूँ, जिसे मैंने इतना सुख दिया, फिर ये अब इनका क्या होगा, अब इनका क्या होगा। तो वही जो भावना है, वही जो चिंता है कवि की, रेनर मारिया रिल्के की, वो यहाँ पर दिख रही है कि मेरे बिना तुम प्रभु, कि अगर मैं न रहा इस धरती पर प्रभु, क्योंकि मेरा जीवन तो नश्वर है, मैं चला जाऊँगा, अगर मैं न रहा तो फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम कहाँ जाओगे, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। तो इस कविता का अर्थ तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन सबसे पहले चलिए समझते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं रेनर मारिया रिल्के के बारे में। रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग, ऑस्ट्रिया, अब जर्मनी में है, वहाँ पर हुआ था, प्राग में, ऑस्ट्रिया में। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए हुई। बहुत सारी बाधाओं का इनको सामना करना पड़ा। इनके मम्मी पापा का तलाक हो गया था, उसके बाद फिर इनको मिलिट्री वगैरह में भर्ती किया गया। तो
ये बहुत सारी बाधाएं हैं, मुझे पूरी तरीके से पता नहीं है, याद नहीं है। आप जा कर के अच्छे से गूगल पर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी बाधाओं से इनको सामना करना पड़ा था। ठीक है। इन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाई। कला और साहित्य में आरंभ से ही इनकी गहरी अभिरुचि थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इनको। संगीत, सिनेमा आदि अनेक कलाओं में इनकी गहरी पैठ थी, बहुत ज़्यादा समझ थी इनको। संगीत, सिनेमा और बहुत सारी कलाओं की बहुत ही गहराई से इनको समझ थी, मतलब ये जानते थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य भी पर्याप्त लिखा। गद्य मतलब कहानियाँ, उपन्यास, ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी, ढेर सारी लिखी इन्होंने। इनका एक उपन्यास द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रीज ये है, और टेल्स ऑफ अलमाइटी ये कहानी संग्रह है। ये उपन्यास है और ये कहानियों का संग्रह है, बहुत सारी कहानियाँ इसमें। इसके अलावा कविता संकलन ये है लाइफ एंड सॉन्ग्स। उसके बाद ये है लॉरेस सेक्रीफाइस। उसके बाद एडवेंट, ये कविताओं का संकलन है, बहुत सारी कविताएं हैं इसमें। इनका निधन 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ। रिल्के का रचनात्मक अवदान मतलब सहयोग, रचनात्मक सहयोग बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने रचनात्मक योगदान दिया है साहित्य में। इन्होंने आधुनिक यूरोप के साहित्य को, जो लिटरेचर है, आधुनिक यूरोप का जो लिटरेचर है, उसको अपने गहरे भावबोध, इनका जो भावबोध है, भावनाओं को समझने की जो क्षमता है इनकी, उसके द्वारा और संवेदनात्मक भाषा के द्वारा, जो ऐसी भाषा जो भावना और संवेदना से भरी हुई हो, उस भाषा के द्वारा, और शिल्प से काफ़ी प्रभावित था। शिल्प मतलब किसी रचना को रचने की जो कला होती है, जो उसकी बनावट होती है, जो उसका स्टाइल होता है, उसके द्वारा इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया यूरोप के लिटरेचर को, यूरोप के साहित्य को। इनकी काव्य शैली गीतात्मक है, मतलब गीत जैसी गाने वाली कविताएं ये लिखते हैं, और भावबोध में रहस्योन्मुखता है। और इनका जो भावबोध है, ये जो भाव व्यक्त करते हैं, उसमें एक रहस्य रहता है, वो सीधे से समझ में नहीं आएगा, उसमें कुछ गूढ़ बातें भी रहती हैं। जैसे इस कविता को समझाने के लिए कि ये किस प्रकार की कविता है, मुझे इतने देर आपको समझाना पड़ा कि प्यार क्या होता है, कैसे व्यक्ति एक दूसरे से मोहब्बत करता है, तो वो किस प्रकार उसको जाने के बाद वो चिंता होती है उसको, इस प्रकार से रहस्य रहता है इस कविता में। उसके बाद प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित, बहुत प्रसिद्ध हिंदी के कवि हैं धर्मवीर भारती, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है। ये जर्मन भाषा की कविता है, क्योंकि ये जर्मनी से बिलोंग करते थे, तो उसको ट्रांसलेट किया है हिंदी में। ये बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट की गई है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट की गई है ये कविता। फिलहाल आपकी किताब में हिंदी में इसका अनुवाद भाषांतरित दिया गया है। जर्मन, इस महान जर्मन कवि की कविता यहाँ पर दी गई है। यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है। ये जो देशांतर किताब है, इसमें बहुत सारे अपने देश से बाहर के जो दूसरे देश के कवि हैं, उनकी रचनाओं को हिंदी में ट्रांसलेट करके इसमें लिखा हुआ है इस किताब में। तो इस किताब से ये कविता ली गई है। रिल्के का आधुनिक विश्व कविता पर प्रभाव बताया जाता है। आधुनिक, जो वर्तमान समय का, जो आधुनिक समय का जो विश्व कविता है, उस पर रिल्के का प्रभाव पड़ा है, रिल्के का प्रभाव है उस कविता पर। रिल्के मरमी ईसाई कवियों जैसी पवित्र आस्था के आस्तिक कवि थे। रिल्के जो थे वो ईसाई कवियों, मतलब ईसाई जो धर्म है, ईसाई धर्म की जो पवित्र आस्था है, उसके ये आस्तिक कवि थे। मतलब ये ईश्वर में विश्वास रखते थे, और जो विश्वास रखेगा वही इस प्रकार से ईश्वर से मोहब्बत कर सकता है, ईश्वर से प्यार कर सकता है, ताकि उसे ये चिंता होने लगे कि अगर मैं न रहूँगा तो फिर ईश्वर का क्या होगा। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, इससे बड़ी भक्ति अब और कुछ भी नहीं हो सकती। जिनकी कविता में, इनकी कविताओं में रहस्यवाद के आधुनिक स्वर सुने जाते हैं। प्रस्तुत कविता इस तथ्य की एक दुर्लभ साखी पेश करती है। किस प्रकार से रहस्य कविताओं में होता है, ये इनकी कविताओं में, इस कविता में भी देखने को मिलेगा। बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय हैं। अगर भक्त नहीं रहेगा तो भगवान भी एकाकी हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे,
और वो निरुपाय हो जाएंगे, उनके पास कोई उपाय नहीं बचेगा। उनकी उनकी भगवत्ता भी, भगवान की जो भगवत्ता है वो भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। जब तक भक्त है, इस दुनिया के सारे भक्त जब तक हैं तभी भगवान हैं। जिस दिन सारे भक्त खत्म हो जाएंगे उस दिन भगवान की भगवत्ता भी खत्म हो जाएगी। तो भगवान की जो भगवत्ता है वो भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। ठीक है, हाँ। तो इसी बात को दर्शाते हुए भी ये इस कविता में ये भी फीलिंग है, ये भावनाएं हैं कि अगर भक्त न रहा, अभी तो एक भक्त जा रहा है भगवान का, तो उस भक्त को चिंता हो रही है कि ईश्वर अगर मैं न रहा, और इस बहाने ये भी चिंता यहाँ पर झलक रही है कि अगर पूरे भक्त न रहे, इस दुनिया का कोई भक्त न रहे, तो फिर भगवान कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा भगवान का, उनका ख्याल कौन रखेगा, उनको सुख कौन देगा, उनकी भक्ति का गुणगान कौन करेगा। ठीक है, तो ये सारा टेंशन, ये सिर्फ ये जो यहाँ पर लिखा गया है कि मेरे बिना तुम प्रभु, तो ये सिर्फ रेनर मारिया रिल्के के बिना प्रभु का क्या होगा ये नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अगर सारे भक्त नहीं रहेंगे तो फिर भगवान की भगवत्ता का क्या होगा। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। जो एक व्यक्ति है, जो आम लोग हैं, एक व्यक्ति, और जो विराट है, जो ईश्वर है, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर एक नहीं रहा तो दूसरे का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावन पूर्वक यह कविता, ये प्रेम के धरातल पर लिखी गई पवित्र कविता है, पावन पूर्वक ये कविता है, इस सत्य को अभिव्यक्त करती है, इस सत्य को यहाँ पर दिखा रही है कि एक भक्त के बिना भगवान का कुछ नहीं हो सकता। एक भक्त के बिना भगवान की हालत क्या होगी वो इस कविता में देखने को मिल रही है कि एक भक्त नहीं रहेगा तो भगवान के पैर बिना चप्पल के किस प्रकार लहू लुहान भटकेंगे। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। इस कविता में जो कवि की भावनाएं हैं वो अहंकार से नहीं जन्मी हैं, वो भावनाएं विद्रोह से नहीं जन्मी है, बल्कि ये भावनाएं आत्मीयता और अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति से जन्मी है ये भावनाएं। तो चलिए इस कविता को समझते हैं। चिंता व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। जब अगर मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, जिस दिन मैं मर जाऊंगा, जिस दिन, ये तो जीवन नश्वर है, जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, जिस दिन मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, उस दिन तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। यहाँ पर इस दोनों का उदाहरण दिया गया है। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, ये जो जलपात्र है यहाँ पर मैं तुम्हारा वेश हूँ, और ये जो मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, यानी कि मैं तुम्हारी वृत्ति हूँ। मतलब जलपात्र का क्या मतलब होता है, जैसे कोई बर्तन है, उस बर्तन में जब हम जल रखते हैं तो जल का आकार, पानी का आकार उसी प्रकार का हो जाता है जिस प्रकार का बर्तन होता है। अगर हम उसको गोलाकार डब्बे में पानी को रखें तो पानी का आकार गोलाकार हो जाएगा। अगर हम पानी को बेलनाकार बर्तन में रखें, चौकोर बर्तन में रखें, त्रिकोण बर्तन में रखें, किसी भी आकार के बर्तन में अगर हम पानी को रखेंगे तो वो बर्तन का, उस पानी का आकार उसी बर्तन की आकार की तरह हो जाता है। ठीक है, और अगर वो पात्र टूट गया, वो बर्तन ही अगर टूट गया तो फिर उस पानी का क्या होगा, क्योंकि वो पानी का रूप ही है वो बर्तन। पानी का अपना कोई रूप नहीं, पानी का रूप वो बर्तन है। जिस रूप का बर्तन होगा, जिस आकार का बर्तन होगा, जिस वेश का बर्तन होगा, वेश मतलब वेशभूषा, आकार, आकृति, जिस प्रकार का वो बर्तन होगा उसी आकार का वो पानी वो आकार ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट करके बिखर जाऊंगा तब तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारी मदिरा हूँ। मदिरा का मतलब क्या, मदिरा जब कोई पीता है
तब मदिरा में जो नशा होता है, जो रस होता है, उसको पीने के बाद वो झूम जाता है, वो मग्न हो जाता है, वो खुश हो जाता है, वो सारे गम भूल जाता है, वो एकदम आनंदित होकर के घूमने लगता है, नाचने लगता है, गाने लगता है। तो कवि कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा, यानी कि जिस रस से तुम झूमते हो, जिस रस से तुम खुश होते हो, वो रस ही अगर सूख गया, यानी कि मैं जो तुम्हारा रस हूँ, जो तुम्हारी मदिरा हूँ, वही जिस दिन अगर सूख जाऊंगा, मैं जो तुम्हारी वृत्ति हूँ, वही अगर मैं खत्म हो जाऊंगा, स्वाधीन हो जाऊंगा, तो फिर तुम क्या करोगे? मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे क्या? अगर मैं चला गया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कवि ये नहीं बता रहे हैं कि मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं है, यानी कि यहाँ पर कवि स्टेटमेंट नहीं दे रहे। ये अहंकार का भाव नहीं है, ये विद्रोह का भाव नहीं है, ये प्रेम का भाव है। यहाँ पर कवि जानना चाह रहे हैं ईश्वर से, कवि पता करना चाह रहे हैं ईश्वर से कि अगर मैं तो तुम्हारा वेश हूँ ना, मैं तो तुम्हारा जलपात्र हूँ, क्योंकि मुझ में तुम आकार ग्रहण करते हो, मुझ में तुम बसते हो, मैं ही तुम्हारा घर हूँ, मुझ में तुम रहते हो। और जिस दिन ये घर टूट जाएगा, जिस दिन ये घर टूट जाएगा, तो फिर तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे? तो यहाँ पर कवि पूछ रहे हैं ईश्वर से, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं जो तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, ये अगर चला जाए तो मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे क्या? तुम्हारा कोई अर्थ नहीं रहेगा प्रभु। अगर मैं चला गया तो फिर तुम्हारा कोई अर्थ नहीं रहेगा। जैसे कोई बहुत बड़े, इस दुनिया के सबसे महान लेखक के द्वारा लिखी गई किताब हो और उसको कोई पढ़ने वाला ही न रहे, तो फिर उस किताब का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जैसे कोई गाना हो, कोई गीत हो, कोई सुर हो और उसे कोई सुनने वाला ही न रहे, तो फिर उस सुर का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो कवि नहीं रहेंगे इस धरती पर, कवि तो चले जाएंगे, क्योंकि ये जीवन नश्वर है। जब कवि का अस्तित्व न रहेगा, प्रभु तो रहेंगे, ईश्वर तो वो चिरंतर हैं, वो चिरकाल तक रहेंगे। जब तक ये ब्रह्मांड उन्होंने ही बनाया है, फिर से वो ब्रह्मांड बनाएंगे, फिर से वो तो हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन ईश्वर का जीवन नश्वर है, वो उसका अस्तित्व जब खत्म हो जाएगा, तब वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मैं चला गया, जब तुमने मुझे खो दिया, जब तुम मुझे खो दोगे, तो क्या तुम अपना अर्थ भी खो बैठोगे? उसके बाद ये कहते हैं, मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहू लुहान। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, मैं तुम्हारा घर हूँ। जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम उसे दालान पर या कोई कमरा दे देते हैं जिसमें वो रहता है, लेकिन जब हम ईश्वर को अपने यहाँ रखते हैं तो ईश्वर को हम किसी कमरे में नहीं रखते, ईश्वर को हम किसी घर में नहीं रखते। ईश्वर के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता, बल्कि ईश्वर हमारे अंदर रहते हैं। हाँ, ईश्वर को हम अपने दिल में जगह देते हैं, ईश्वर को हम अपने मन में जगह देते हैं। तो जो ईश्वर हैं उनका घर, ये कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम्हारा तो घर मैं ही हूँ, क्योंकि तुम तो मेरे अंदर ही रहते हो। अगर मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा तो फिर तुम्हारा ये जो घर है जिसमें तुम रहते हो, तब तो ये घर ही टूट जाएगा, और जब ये घर टूट जाएगा तब तो तुम गृहहीन हो जाओगे, निर्वासित हो जाओगे, तुम्हारा कोई वास स्थान ही नहीं रहेगा, तुम्हारा कोई रहने का स्थान ही नहीं बचेगा। क्योंकि मेरा शरीर जब खत्म हो जाएगा, मेरा अस्तित्व, मैं जब मर जाऊंगा, तब फिर तुम्हारा घर भी नष्ट हो जाएगा और तुम गृहहीन हो जाओगे, निर्वासित हो जाओगे, स्वागत विहीन हो जाओगे। तुम्हारा स्वागत करने वाला ही कोई नहीं रहेगा जब मैं न रहूँगा। तो मैं हूँ जो तुम्हारा स्वागत करता हूँ, मैं तुम्हारी पादुका हूँ। जैसे पादुका मतलब चप्पल। जैसे कोई चप्पल में पाँव डाल करके एक जगह से दूसरे जगह जाता है और उसके पैर में छाले नहीं पड़ते, कांटे नहीं चुभते, बहुत सारी चीज़ों से वो चप्पल बचाती है, कोई गंदगी नहीं लगती लोगों को।
पैर सुरक्षित रहता है। तो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी पादुका हूँ, क्योंकि तुम मेरे अंदर ही रह करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। तुम मेरे अंदर में रहते हो तो मैं तो तुम्हारी पादुका ही हूँ ना। मैं तो तुम्हारा चप्पल भी हूँ, मैं तुम्हारा घर भी हूँ जिसमें तुम रहते हो, और मैं तुम्हारा चप्पल भी हूँ जिसमें तुम पाँव डाल करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हो। और मैं तुम्हारे पाँव को बचाता हूँ, उसमें कांटे न चुभने पाए, उसमें कंकर ईंट पत्थर न गड़ने पाए। और तुम मुझ में पैर डाल करके मेरे साथ घूमने जाते हो। जब मैं फील्ड पे खेलने के लिए फुटबॉल जाता हूँ, क्रिकेट जब मैं खेलने जाता हूँ, तब तुम मेरे साथ भी जाते हो और मुझे पादुका बना करके जाते हो। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मैं तुम्हारी चप्पल हूँ जिसके सहारे तुम एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। तुम्हारे पाँव सही सलामत हैं। जब मैं शॉपिंग करने के लिए जाता हूँ तब भी तुम मेरे साथ चलते हो। जब मैं सूरज ढलते हुए सूरज के रंगों को देखता हूँ तब भी तुम मेरे साथ जाते हो। जब मैं सुबह में मॉर्निंग वॉक करने के लिए उगते हुए सूरज की लालिमा देखता हूँ तो वो जो सुख है, तो मेरे साथ तुम भी वो सुख लेते हो। मैं जो सुख लेता हूँ, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाऊँ या फिर मैं किसी पार्क में टहलने के लिए जाऊँ, कोई मूवी देखने के लिए जाऊँ, मैं कहीं भी जाऊँ तो तुम मेरे साथ जाते हो। और मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मैं तुम्हारे पाँव को सही सलामत रखता हूँ, तुम्हें खरोंच तक नहीं आने देता। तो अगर मेरा यही अस्तित्व नहीं रहेगा प्रभु, जो तुम्हारी पादुका है, जो तुम्हारी चप्पल है, वही जब नहीं रहेगी तो तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे और वो भटकेंगे लहूलुहान। तब तुम्हारे चरण कहाँ पे पड़ेंगे? तब तुम्हारे चरण कहाँ पे तुम अपना चरण रखोगे और एक जगह से दूसरे जगह तुम घूमने जाओगे, एंजॉय करोगे? कौन टहलाएगा तुम्हें फील्ड पे, शॉपिंग मॉल में, पार्क में, नदियों में, स्विमिंग पूल में? कहाँ ले जाएगा? कौन ले जाएगा तुम्हें मॉर्निंग वॉक करने के लिए, इवनिंग वॉक करने के लिए? वो सुख तुम्हें कौन देगा? और तुम्हारे पाँव जो हैं, तुम अकेले जाओगे, बिना चप्पल के जाओगे, बिना पादुका के अगर गए तो फिर तुम्हारे पाँव में छाले पड़ जाएंगे, वो कंक्रीट गर जाएगी, वो कांटे चुभ जाएंगे, तुम्हारे चरण में छाले पड़ जाएंगे, वो भटकेंगे लहूलुहान। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। मैंने आपको कहा था शुरू में ही, जब कोई किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो उसे किस प्रकार का टेंशन होता है कि जब मैं चला जाऊंगा तो फिर इनका क्या होगा। वो कवि का ये जो टेंशन है, ये जो उनकी सोच है, वो ये जो उनका ख्याल जो रखते थे, वो उनका टेंशन यहाँ पर झलक रहा है, वो दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद कवि कहते हैं कि तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों मतलब गाल, तो मेरे कपोलों की नर्म शैया पर, नर्म बिस्तर पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारा जो शानदार वस्त्र है वो गिर जाएगा। यानी कि ईश्वर की महिमा, ईश्वर की गरिमा, ईश्वर का सौंदर्य और ईश्वर का वैभव, वो सब ईश्वर की जो अद्वितीय आभा है वह फीका पड़ जाएगी जब उसे देखने वाला ही, जब उसे सराहने वाला ही, जब उसे प्रेम करने वाला ही इस संसार में नहीं रहेगा। वो तब ये ईश्वर की जो महिमा है, जो गरिमा है, जो ईश्वर का सौंदर्य है, जो ईश्वर का वैभव है, ये जो शानदार लबादा है, ये गिर जाएगा। कहते हैं कि तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म शैया पर विश्राम करती थी, ये जो तुम्हारी कृपा दृष्टि है, ये जो तुम्हारा आशीर्वाद है, ये जो तुम्हारी दयालुता है, ये जो तुम्हारी कृपा है, जो कभी मेरे गालों पर विश्राम करती थी, जो कभी मेरे गालों की नर्म शैया पर, नर्म बिस्तर पर, मेरे गालों पर आराम करती थी। जैसे जब सूर्य का प्रकाश जब हल्के से फूल की पंखुड़ी पर आकर ठहर जाता है, जब प्रकाश फूल पर आकर के रुक जाता है, थमक जाता है उसे महसूस करने के लिए, उसी प्रकार से तुम्हारी ये जो कृपा है, मतलब ये कोई दैवीय शक्ति नहीं बल्कि एक छुअन है, एक स्पर्श है, जो तुम्हारे कृपा की जो स्पर्श है, जो मुझ पर रुकी रहती थी, जो मेरे गालों की नर्म शैया पर आराम करती थी। तुम्हारी कृपा उस प्रकाश की तरह, उस सूर्य के प्रकाश की तरह जो फूल पर आराम करती है,
कोमल फूलों पर विश्राम करती है, कमल के पंखुड़ियों पर विश्राम करती है, उसी प्रकार तुम्हारी कृपा जो मेरे गालों के नर्म शैया पर विश्राम करती थी, वो निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। वो निराश हो जाएगी क्योंकि उसे वो सुख नहीं मिलेगा जो मेरे गालों की नर्म सैया पर जो सुख मिलता था, और वो निराश होकर के वो सुख खोजेगी। यानी कि यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि मैं वो भूमि था, मैं वो जमीन था जिस पर तुम्हारी कृपा उतर पाती है और उतर पाती थी। अगर मैं ही न रहा तो फिर वो अस्थिर हो जाएगी और निराश हो जाएगी। यहाँ पर कपोल की नर्म शैया जो है, गालों की नर्म शैया जो है, ये एक रूपक है। यानी कि गालों की नर्म शैया का मतलब कवि ये कोई शारीरिक, यहाँ पर शरीर का बोध नहीं हो रहा, मतलब ईश्वर की निर्भरता जो है वो केवल शरीर पर नहीं है। गालों की नर्म शैया मतलब अंतःकरण की भावना, अंत मतलब मन के भीतर की भावना, अंदर की संवेदना, मन की कोमलता, मन की आत्मीयता, जिसके बिना ईश्वर की कृपा भी शून्य हो जाती है। तो जो पवित्र मन जिस पर आपकी कृपा आती थी, जो मेरा कोमल हृदय था, जो मेरा कोमल हृदय है, जो मेरी संवेदना है, जो मेरी आत्मीयता है, जो मेरा लगाव है आपके साथ, तो उस पर जब आपकी कृपा बरसती थी और वो आराम करती थी मेरे इस कोमल भावनाओं पर, मेरे संवेदना पर, मेरे साफ मन पर, जो आपकी कृपा दृष्टि जो आराम करती थी, वो निराश हो जाएगी क्योंकि फिर उसको ऐसी नर्म शैया कहीं नहीं मिलेगी। तो फिर वो निराश होकर के वो सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था अगर मेरा अस्तित्व न रहा तो। और किस प्रकार का सुख मैं देता था? दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। और अलग अलग प्रकार का उसको मैं सुख देता था। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। जैसे सूर्यास्त जब होता था, जब सूर्य अस्त होने लगता है, तब दूर में जो चट्टानें होती हैं, दूर का जो पहाड़ होता है, उस वक्त देखेंगे दूर से ऐसा लगता है कि सूर्य जो है वो चट्टानों के पीछे डूब रहा है। और वो जो अब पूरे दिन मौसम ठंडा रहता है, लेकिन जब सूर्य डूबने लगता है तो सूर्यास्त का समय जो होता है वो एकदम ठंडा होने लगता है धीरे धीरे। और वो जो सुख है उसको देखने का भी अलग सुख है। पहाड़ के पीछे सूर्य डूबता जा रहा है, वो दृश्य अगर आपको कहीं पे देखने को मिले तो देखिएगा, बहुत ही आनंद मिलेगा। तो अलग अलग दृश्य मैंने शुरू में आपको बताया था, शॉपिंग मॉल में घूमने का ये वगैरह। तो इस प्रकार का जो सुख है, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, ये अलग अलग सुख जो मैं उसे देता था, जो आपको देता था, वो ये जो आपकी कृपा दृष्टि है वो भटकेगी। प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। यहाँ पर कभी और जोर दे करके यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मुझे बहुत आशंका हो रही है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। यहाँ पर कवि ने अपने प्रेम को, अपने प्यार को ईश्वर के अस्तित्व से भी अधिक अनिवार्य बना दिया है। लेकिन ये घमंड नहीं है, ये एक पूर्ण समर्पण से उपजा हुआ प्रेम है, जिसमें वो न केवल खुद की चिंता करता है, अपनी चिंता तो करता भी नहीं कवि, बल्कि वो ईश्वर के अकेला पर जाने की कल्पना से भी विचलित हो उठता है। यहाँ पर कवि अपनी चिंता नहीं कर रहा कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में जाऊंगा, मैं जहाँ जाऊं वो ठीक है, मेरा पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं चला गया, अगर मेरा अस्तित्व न रहा, तो यहाँ पर ईश्वर के अकेला पर जाने की कल्पना से जो कवि हैं वो विचलित हो उठते हैं। यहाँ पर उल्टा पूछा जा रहा है। आमतौर पर लोग पूछते हैं कि ईश्वर के बिना मैं क्या करूँगा, और ये जो प्रेम की पराकाष्ठा है, यहाँ पर कवि पूछ रहा है कि मेरे बिना ईश्वर क्या करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर इस कविता को ध्यान से देखा जाए तो ये कविता जो है वो भक्ति है, लेकिन पारंपरिक भक्ति नहीं है, ये आधुनिक भक्ति है। और ये प्रेम है पर अधीनता नहीं है, गुलामी नहीं है। यहाँ पर प्रश्न भी हैं, लेकिन ये प्रश्न विद्रोह नहीं है, घमंड नहीं है, बल्कि वह प्रेम में डूबा हुआ चिंतामय प्रश्न है, जो केवल वही पूछ सकता है जो स्वयं को पूरी तरीके से
ईश्वर के भीतर जीता है या ईश्वर को पूरी तरीके से अपने भीतर समा लेता है, वही इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। तो कैसा लगा वीडियो देख लीजिए। अब इसके प्रश्न उत्तर को भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है उस प्रकार से आप प्रश्न उत्तर का भी, इस सारे प्रश्नों का उत्तर आप अपने मन से दे सकते हैं। यहाँ पर मैं एक प्रश्न आपको बताना चाहूँगा, ये 7वां नंबर, ये थोड़ा इसमें थोड़ा मेहनत है। क्या है कि मनुष्य ईश्वर नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करती है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि मनुष्य का जीवन तो नश्वर है, यहाँ पर ये कविता बता रही है कि मनुष्य का जीवन नश्वर है, मतलब एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो मनुष्य है वो ईश्वर का पूरक है। यानी कि नश्वर होते हुए भी ये जीवन इतना महत्वपूर्ण है, इतना भावनाशील है, इतना सहायक है और इतना ईश्वर के अर्थ से जुड़ा हुआ है कि उसके बिना ईश्वर की कृपा भी लहूलुहान भटकेगी। इस नश्वर जीवन के बिना ईश्वर गृहहीन हो जाएंगे, निर्वासित हो जाएंगे और उनके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। तो ये नश्वर जीवन की महिमा का वर्णन है, नश्वर जीवन के गौरव का बखान है। बाकी ये सारे प्रश्न तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। कवि को किस बात की आशंका है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कवि को किस बात की आशंका है। कवि को आशंका है कि प्रभु तुम मेरे बिना क्या करोगे, तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा, तुम गृहहीन निर्वासित हो जाओगे, तुम्हारे पाँव में छाले पड़ जाएंगे। ये सारी उनकी तुम्हारी कृपा दृष्टि वो निराश होकर के भटकेगी, वो सुख खोजेगी जो सुख मैं उसे देता था। ये सारी आशंकाएं हैं कवि की। उसके बाद क्या है, ये सारे प्रश्न, कवि किसको कैसा सुख देता था, तो कवि ईश्वर की कृपा दृष्टि को अपने कपोलों की नर्म शैया पर विश्राम करने का सुख देता था। कवि ईश्वर की कृपा दृष्टि को दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख देता था। ठीक है। उसके बाद शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? शानदार लबादा ईश्वर का गिर जाएगा, क्योंकि जब उसका भक्त ही नहीं रहेगा, जो उसका वेश है, जो उसकी वृत्ति है, जो उसका जलपात्र है, जब वही जो उसकी मदिरा है वही जब स्वाधीन हो जाएगी, जो उसका घर है वही जब खत्म हो जाएगा, जो उसका रस है, मदिरा मतलब रस, वही जब खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो इसका अर्थ है कि वो उसका शानदार लबादा गिर जाएगा। जो इतने शान से चल रहा था पादुका बनकर, वो पादुका ही जब नहीं रहेगी तब उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, तो ईश्वर का शानदार लबादा गिर जाएगा। तो ये सारे प्रश्न आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ट्यूटोरियल प्लैनेट पर आपको क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक आपको हिंदी और आपको इंग्लिश, ये 7 से 12 तक बिहार बोर्ड का, अभी तो फिलहाल बिहार बोर्ड का ही बना रहा हूँ, बिहार बोर्ड का 7 से 12 तक हिंदी और इंग्लिश के हर चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 11th और 12th का तो लक्ष्य आ गया है, ख़त्म होने वाला है। 10th का काव्य खंड का ये लास्ट चैप्टर था, ये भी काव्य खंड हो गया। अब गद्य खंड जो है पीछे, ये भी मैं प्रश्न उत्तर के साथ पढ़ाने वाला हूँ 7 से 12 तक। आप अगर 10th में है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि आपको 11th और 12th में हिंदी और इंग्लिश पढ़ने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देंगे, अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देंगे, अगल बगल में कोई बच्चे हों उनके साथ भी शेयर कर देंगे, तो उनको बताइए कि ऐसी पढ़ाई आपको कहीं नहीं मिलेगी, इस प्रकार से कहीं नहीं आपको पढ़ाया जाएगा। तो शेयर कर देंगे तो मेरे चैनल का रीच बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, वो इंक्रीज़ होगा और लोगों तक जाएगा। आपकी कृपा दृष्टि भी थोड़ी मेरे चैनल पर बरस जाए तो वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।